जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं तौफीक DTC जीके जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है तराइन का प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा देता है। यानी तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराता है और तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी को हराता है। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। चंदावर का युद्ध कब होता है? तो 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? चंदावर का युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई कब होता है? तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कौन सा युद्ध? पानीपत की पहली लड़ाई। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत की पहली लड़ाई में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में। किसके किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। बाबर ने राणा सांगा को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 1528 में। किसके किसके बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। बाबर ने मेदिनी राय को हरा देता है। कौन? अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में। घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में। किसके किसके बीच होता है? बाबर और अफगानों के बीच होता है। बाबर और अफगानों के बीच होता है। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। बाबर ने अफगानों को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? घाघरा का युद्ध में। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और शेरशाह ने हुमायूं को हरा देता है। चौसा का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हरा देता है। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो 1540 में। फिर होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह ने हुमायूं को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? कन्नौज का युद्ध में। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होता है? तो 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। किसके किसके बीच होता है? तो अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध होता है? पानीपत की दूसरी लड़ाई। अकबर ने हेमू को हरा देता है। अकबर ने हेमू को हरा देता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में। जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तालीकोटा के युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का। कब होता है? 1576 में।
कोलाचेल की लड़ाई कब होता है? तो 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में। किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा देता है। कौन सा युद्ध में? प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 में। 1757 में। अगला प्रश्न है वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। वांडीवास की युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय होती है। वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? तो 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? तो 1761 में। किसके किसके बीच होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? 1761 में। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा देता है पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है। यानी बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा देता है। अगला प्रश्न रोहेला का युद्ध कब होता है? 1774 में। रोहेला का युद्ध 1774 में होता है। अगला खुरदरा का युद्ध कब होता है? तो 1795 में। खुरदरा का युद्ध कब होता है? 1795 में होता है और निजाम की पराजय होती है। निजाम की पराजय होती है। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। 1857 में।